हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम लोग आ गए हैं अलसम्स इंग्लिश में। तो अलसम्स इंग्लिश में आपको हर तरह का ग्रामर से रिलेटेड वीडियो मिलेगा और हम लोग एक बेस निकाले हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस इंग्लिश बेस, यानी कि बेसिक टू एडवांस बेस। हम लोग इसमें बहुत बेसिक से लेकर 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक हम लोग सीखेंगे और हम लोगों का जो इंग्लिश ग्रामर है बहुत बेहतर तरीके से, यानी कि स्कूल लेवल से लेकर के एकेडमी लेवल से लेकर कॉम्पिटिशन तक सिखाया जाएगा। और आप लोग हमारे चैनल में बने रहिएगा और पेन और पेपर के साथ आप लोग बैठ जाइए। और आज का टॉपिक है, जो पिछला हम लोग अपने वीडियो छोड़े थे उसमें लेटर्स को तो पढ़ाए थे, उतना वेरीफाई करके नहीं पढ़ाया गया था। और आज हम उस टॉपिक को, लेटर्स को हम लोग बहुत अच्छी तरह जानेंगे। लेटर्स यानी कि हम लोग लेटर्स जो है उसका टाइप पढ़ेंगे, यूज करेंगे और यूज ऑफ कैपिटल लेटर पढ़ेंगे। यानी कैपिटल लेटर का यूज कहाँ करना चाहिए, लेटर का जो कैपिटल लेटर यूज है वो किस तरह है और सेंटेंस में किस तरह से होगा वो भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लेटर क्या है। और हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, तो चलो आप लोग वीडियो में बने रहिए और पेन और पेपर के साथ बैठ जाइए आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग टॉपिक समझ में आया होगा। और आपको हमारे वीडियोज में अगर कोई परेशानी होता हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल को अगर आगे बढ़ाएंगे तो आप ही लोग आगे बढ़ाएंगे। और आज जिस तरह पढ़ा रहे हैं और आप ही लोगों की मदद से आगे जा सकते हैं, आप लोग जरूर कोशिश करें। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो हम लोग इधर जो पढ़ रहे हैं जो लेटर्स है, लेटर्स अगले क्लास को हम बताए थे। A letter, letter, a letter is a single symbol, single symbol, single symbol used to represent a single sound of a language, meaning of a language। हम लोग जाने हैं लेटर इज अ सिंगल सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सिंगल साउंड ऑफ अ लैंग्वेज। यानी कि सर लेटर एक सिंगल क्या है, सिंबल है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ए बी सी डी ई एफ, यानी कि ए बी सी डी जाने हम लोग। उसके बाद हम जाने ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हमारा पूरा हुआ लेटर्स। जैसे कि लेटर इज अ सिंगल सिंबल, एक को एक लेटर बोलेंगे, ये भी एक लेटर है, ये भी एक लेटर है, ये भी एक लेटर है। यानी कितने सारे लेटर है यहाँ पर हम लोगों का, 26 लेटर है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में कितने कितने लेटर्स है, कितने लेटर, 26 लैंग्वेज है। और इस 26 लेटर्स को हम लोग पूरा लिख लिए हैं। अब इस 26 लेटर को हम लोग जानते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि लेटर क्या है, सिंगल क्या है, सिंबल है। ये एक तरह का सिंबल है। जैसे हम अगले क्लास को बताए थे, तो जैसे इसका साउंड आ निकलता है तो हिंदी में फिर अलग लिखना पड़ता है, बंगाली में अलग लिखना पड़ता है, लेकिन साउंड एक है, उसका साउंड एक है। इसलिए बोलते हैं सिंगल साउंड होता है और सिंगल सिंबल होता है। किसी भी लैंग्वेज सिंगल साउंड और सिंबल होता है, सिंगल साउंड होगा और सिंगल सिंबल होगा। और रिप्रेजेंट करते हैं क्या, जाहिर करते हैं, यानी कि हम लोग उसको एकदम बताते हैं, जाहिर करता है क्या सर, एक लैंग्वेज को इंडिकेट करता है कि बहुत सारे लेटर्स मिल करके एक जुबान को फॉर्मेशन करता है। और एक इस पूरी लेटर्स की ग्रुप कितना है, कम से कम 26 लेटर का ग्रुप है। कितना है सर, लगभग हम लोगों का 26 है, 26 है। तो इस 26 लेटर के ग्रुप को, ये 26 लेटर है ना, हाँ, ए से लेकर के जेड तक 26 लेटर के ग्रुप है ना, ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, अल्फाबेट बोलेंगे। हर 26 लेटर के ग्रुप को हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं ये समझ लेते हैं कि अल्फाबेट जो होते हैं एबीसीडी को अल्फाबेट कहते हैं, नहीं, उस पूरे ग्रुप को अल्फाबेट कहते हैं। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 26 लेटर के ग्रुप के ए से लेकर जेड तक पूरे सेट ऑफ लेटर्स को क्या बोलेंगे, हम लोग अल्फाबेट बोलेंगे। और आप लोग लिख भी लीजिए। और हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं खत, यानी कि खत मतलब जो कहते हैं लिखे जो खत तेरे, हाँ, लेकिन ये वो खत नहीं है भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। वो खत नहीं है, ये खत हमारा ऐसा है ना, अगर ये खत अगर सही नहीं करेंगे तो वो खत का नाम भी नहीं आएगा आपको, समझे ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये खत को पढ़ना जरूरी है, यानी कि लेटर्स, यानी कि किससे बनता है, साउंड से बनता है। अगर साउंड अच्छा नहीं हुआ तो आपका जो इमोशन है, इमोशन को भी कोई समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले हमको लेटर सही करना है। अगर लेटर सही होगा तभी हमारा साउंड सही होगा। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो लेटर क्या एक सिंगल सिंबल है,
सिंगल सिंबल है और सिंगल साउंड है। किसका? एक साउंड का सिंगल है। ये देखो आ एक साउंड हुआ, बी एक साउंड हुआ, सी एक साउंड हुआ। उसको एक तरह का क्या बना दिया है? एक सिंबल दिया है कि सी इस तरह होगा। मान लो देखो सी किस तरह यहाँ पर है, एक तरह का सिंबल है। और ये सब साउंड जो है हमारा हिंदी में भी होगा और हमारे उर्दू में भी होगा, बंगाली में भी हो सकता है हम लोगों का, सर मराठा में भी होगा। सर जितने जिस लैंग्वेज में जाएंगे साउंड ऐसा ही हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख लिए जो लेटर्स है, हम लोग लेटर्स पूरा लिख लिए। ये एक तरह का साउंड है, ये एक तरह का साउंड है। इसमें एक सिंगल सिंबल दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं लेटर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लेटर। तो आप लोग हम लोग देखिए सर इंग्लिश लैंग्वेज में, सर इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश भाषा जो है, अंग्रेजी भाषा जो है, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोगों का 26 लेटर्स होता है। कितना होता है सर? 26 लेटर्स। ठीक है, 26 लेटर्स होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा। आप लोग दोस्तों जिस तरह भी आपको वीडियो लगे तो आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत करना पड़ता है और आपकी जो मेहनत से, आपका जो कमेंट से, आपका जो लाइक से हमको बहुत मोटिव मिलता है। आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर देखते हैं सर कितना लेटर्स है? 26 लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिन लिया आप लोग कितना है? लगभग हम तो यहाँ पे गिन लिए हैं, 26 है। 26 लेटर है। तो इस 26 लेटर को हम लोग कितने तरह का यूज करते हैं? इसका यूजेस हम लोग दो तरह से करते हैं। 26 लेटर को यूज कितने तरीके से करते हैं दोस्तों? दो तरह से हम लोग 26 लेटर को यूज कर सकते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं? एक हम लोग करते हैं वॉइल लेटर में, यानी कि वॉइल हम लोग बोलते हैं, लेकिन एक होता है ऑरल तरीके से हम लोग करते हैं। ऑरल मतलब बोलकर, ऑरल का माने होता है बोलकर। आप लोग कॉपी कलम लेके लिख लीजिएगा, ऑरल का मतलब बोलकर। और एक रिटर्न फॉर्म करते हैं सर, एक क्या करते हैं? रिटर्न फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? रिटर्न फॉर्म करते हैं। तो तब सर ऑरल जो होता है फिर हमारा दो तरह का होता है। ऑरल क्या है? दो, एक होता है वॉइल लेटर, वॉइल लेटर, वॉइल लेटर साउंड। ठीक है, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर। हैंडराइटिंग, उम्मीद है कि आप लोग हैंडराइटिंग समझ पाएंगे। और अगर छोटे क्लास के बच्चे से देखते हैं तो आप लोग जरूर बोलिएगा कि हैंडराइटिंग तो समझ में नहीं आते हैं। अब एक है हमारा रिटर्न फॉर्म। अब रिटर्न फॉर्म भी हमारा दो तरह का होता है। रिटर्न फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एक होता है सर कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, और एक होता है हमारा स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर। एक होता है हमारा स्मॉल, एक होता है हमारा कैपिटल लेटर, दूसरा होता है हमारा स्मॉल लेटर। एक होता है कैपिटल लेटर, दूसरा होता है हमारा स्मॉल लेटर। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है, तो इसको हम तो ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो कितना वॉयल है? 5 वॉयल है, यानी कि ए ई आई ओ यू। आप इसे ऑरल जो बोलते हैं ये 5 वॉयल है। ठीक है, अब ये जितना सारा बचा पूरा कॉन्सोनेंट है। और सेमी वॉयल जो हमारा है, एक है डब्ल्यू, एक है डब्ल्यू और वाई। ये दोनों क्या है? डब्ल्यू और वाई, सॉरी, डब्ल्यू और वाई, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू है और वाई है। ये तो भी लिखे थे, सॉरी। डब्ल्यू और वाई क्या है हमारा? हाँ, डब्ल्यू और वाई क्या है हमारा? सेमी वॉयल है। ये हमारा सेमी वॉयल है, सेमी वॉयल। और ये जो हमारा क्या है सर? वॉयल। और ये जो हमारा पूरा है, ये पूरा हमारा कॉन्सोनेंट, यानी 21 कॉन्सोनेंट यहाँ पर है। तो हम लोग जान लिए तो लेटर को बोलकर जो पढ़ाया था, साउंड के बेस पर जो पढ़ाया जाता है, एक है वॉयल लेटर, दूसरा तो कॉन्सोनेंट लेटर। सर वॉयल लेटर अगले क्लास को हम बता दिए हैं। तो वॉयल का मतलब वोकल कोड जैसे साउंड निकलता है, जैसे आ, ए, आई, ओ, यू। तो ये सब जो है हमारा वॉयल लेटर है। जैसे हमारा वोकल कोड से निकलता है, ये साउंड हमारा कहाँ से निकलता है? यहाँ से निकलता है, यहाँ से। और फिर हम लोग कॉन्सोनेंट है, तो इसके मदद से, ये किसी का हेल्प नहीं लेता है, ना लिप्स का, ना टीथ का, या टोंग का, ये किसी का हेल्प नहीं लेता है। ये पूरे तरह से वॉयल कोड से निकल जाता है। और फिर हम लोग जब कॉन्सोनेंट को देखें तो कॉन्सोनेंट बी, बी, लिप्स और टोंग टीथ एक साथ चलता है, तो उसको हम लोग कॉन्सोनेंट लेटर बोला जाता है, जो वॉयल लेटर का हेल्प लेता है, तो उसको हम लोग कॉन्सोनेंट लेटर बोलते हैं। सर अब हम लोग देखते हैं सर, ये तो हम जान लिए कि अब इसका यूजेज हम देखते हैं कि यूजेज दो तरह से किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोगों का। और इस इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोगों का ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर है, लेकिन साउंड कितना पाया जाता है? 44 साउंड पाया जाता है इसमें। इसमें 44 साउंड पाया जाता है। इस 44 साउंड में जो है कितना वॉयल साउंड है? हम लोगों का जो वॉयल साउंड मिलेगा आपको, फिर आपको जो वॉयल साउंड मिलेगा 20 वॉयल साउंड मिलेगा आपको, 20 वॉयल साउंड, यानी कि वॉयल साउंड मिलेगा आपको 20 वॉयल साउंड मिलेगा, 20 वॉयल साउंड, 20 वॉयल साउंड, 24 कॉन्सोनेंट साउंड, 20 वॉयल साउंड, 24 कॉन्सोनेंट, यानी कि 20 जो है
वॉयल साउंड होगा, और 24 जो होगा वो होगा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड होगा। आप लोग याद रखिएगा, कभी हम इसमें हम बता देंगे आपको, तो कितना है वॉयल साउंड, क्या क्या है, फिर कॉन्सोनेंट किस तरह साउंड निकलता है, तो अच्छी तरह जानेंगे। और लेटर्स और भी होता है, जो हम लेटर्स को और भी डीपली जान सकते हैं कि किस लेटर का किस तरह साउंड बनता है और हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह काम करते हैं। तो क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत पूरा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, इसको समझना हम लोग प्रोनाउंसिएशन निकालने में बहुत दिक्कत होता है। तो आप लोगों को वर्ड के साथ साथ उसको हम लोग फोनेटिक की तरह साउंड को निकाल करके हम किसी वीडियो में बता देंगे। आप लोग यहाँ पर देखिए, तो इंग्लिश 26 लेटर में 44 साउंड है, ठीक है। और इस 26 लेटर को दो तरह से यूज करते हैं, जैसे ऑरल बोलकर यूज करते हैं और लिख करके यूज करते हैं, याद रखिएगा आप लोग। और हुआ तो जल्दी लिख लीजिए आप लोग वीडियो में। और हम लोग देखते हैं सर, हम लोग देखें तो ये हमारा है। अब जानेंगे, ये हम जान लें कि टाइप कितना होता है। इसका टाइप दो तरह का, दो तरह यूज के अकॉर्डिंग, यूज के अकॉर्डिंग। अब इसका यूज भी हम लोग जान लिए, और लेटर इसका डेफिनेशन भी हम लोग जान लिए, तो लेटर क्या है। आप जानेंगे यूज ऑफ कैपिटल लेटर। तो चलो हम लोग यूज ऑफ कैपिटल लेटर को जानते हैं, यूज कैपिटल लेटर को किस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलो आप लोग याद रखिए, एक बार हम वीडियो को बोल दें तो क्या क्या पढ़ाई। तो सबसे पहले हम लोग लेटर क्या है, तो लेटर इज अ सिंगल सिंबल यूज, यानी यूज इस्तेमाल करने के लिए सिंगल साउंड ऑफ अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज में सिंगल साउंड को एक सिंबल दिया जाता है, उसको हम लेटर कहते हैं। ये हमारे दिमाग में बैठ गया बाबू। और आगे हम लोग देखते हैं, जो हमारा टाइप्स है इसको हम लोग यूज के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है हमारा ऑरल, दूसरा होता है हमारा रिटन। और मतलब बोलकर जो वॉइल लेटर होता है तो कॉन्सोनेंट लेटर होता है, और जो 21 कॉन्सोनेंट लेटर है। फिर हम लोग बोले रिटन जो कैपिटल और स्मॉल लेटर, तो कैपिटल जो होता है बड़ा हाथ का, यानी बड़ा हाथ का, बड़ा अक्षर का, बड़ा हाथ का। स्मॉल जो है, स्मॉल जो छोटे हाथ का। क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, छोटे हाथ का होते हैं। तो हम लोग देख लिए कि हमारा हो गया। अब हम लोग कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें बहुत सारे गलतियां करते हैं, तो सेंटेंस के स्टार्ट करने से ही हम लोग कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा जो पैराग्राफ वगैरह छोटा छोटा बच्चा सब लिखता है, क्योंकि हम थोड़ा ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं ना लॉदर में, तो उसमें हम लोग चेक करते हैं कि, तो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे गलती से बहुत बड़ा बड़ा नंबर काटा जाता है, हम जानते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चलो हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह से, दृष्टिकोण किधर गया। तो चलो हम हाथ से एक मिटा देते हैं। तो इसका जो यूज किया जाता है, इसमें हम लोग 5 पॉइंट जानेंगे, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट। हाँ, इसका हम लोग जानेंगे 5 पॉइंट, ठीक है। 5 पॉइंट जानेंगे। आ सेंटेंस, a sentence, sentence, a sentence start with capital letter। कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। जैसे वंस, वंस अपन अ टाइम, वंस अपन अ टाइम। तो एक सेंटेंस स्टार्ट किए, कोई भी लिखेंगे डियर, अगर लिखेंगे देखो कैपिटल दिया ना, डियर वाज अ टाइम। और कभी भी लिखेंगे आ किंग, आ किंग, जो भी देंगे इज देंगे या फिर आर देंगे, ठीक है, वॉज देंगे, सॉरी, यानी कि इज देंगे या फिर वॉज देंगे। तो ये सेंटेंस को हम स्टार्ट करेंगे, तो ये सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, इसका एक एग्जांपल हो गया। सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो पहला लेटर हमारा क्या होगा सर, कैपिटल होगा। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग जो कोई भी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल हम लोग कैपिटल में करेंगे। प्रॉपर, सॉरी, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का जगह इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हम लोग कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि हम लोग प्रॉपर नाउन कोई भी नाम हुआ, एग्जांपल हम लोग एग्जांपल देंगे, तो जैसे कि राकेश हुआ, राकेश, RAKESH, राकेश हुआ, सर कैपिटल में यूज करेंगे। और फिर हम लोग लिखेंगे, अगर फिर यही पे अगर नदी के बारे में कोई भी रिवर, मान लीजिए गंगा के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले कैपिटल यूज करेंगे, गंगा। अगर अब मान लिख लिया हम लोग कोई भी नाम हुआ, कोई भी चीज का नाम हुआ, मतलब प्रॉपर होना चाहिए, खास होना चाहिए। जगह का नाम हुआ, जैसे कि हम लोग लिख लिए कोलकाता, कलकत्ता। हाँ, फिर हम लोग लिख लिए सर और दिल्ली, दिल्ली। तो ये हमारा प्रॉपर नाउन को हम लोग कैपिटल लेटर में यूज करेंगे। जहां भी प्रॉपर नाउन यूज होगा वो कैपिटल लेटर हम लोग यूज करते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं सर, आगे एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स, एक्रो एक्रो एक्रोनिम्स। जो एक्रोनिम्स का मतलब सर
आप सर एक्रोनिम का मतलब क्या होता है सर? एक्रोनिम्स का मतलब होता है बड़ा, पूरा बड़ा ना, बड़ा इसको मतलब वर्ड्स को शॉर्ट में लिखना, शॉर्ट में लिखना, ठीक है, एक लेटर में लिखना, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना, जिसको हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं। मान लिया कि हम नासा लिखेंगे, NASA, हम उतना जगह है नहीं तो उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, तो नासा को जब भी लिखोगे यानी 12 को छोटा में लिखने के लिए, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, नासा को हम लोग यहीं पर अच्छी तरह से हम लोग कर देंगे, कैपिटल में यूज कर सकते हैं अच्छी तरह से। और भी हम लोग एक्रोनिम, जैसे कि हम लोग PM लिखेंगे, जैसे कि हम लोग CM लिखेंगे, जैसे कि हम लोग DM लिखेंगे, जैसे इसको बड़ा नाम है लेकिन हम छोटे में करेंगे, जैसे PM प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, और ये पे हम लोग देखते हैं चीफ मिनिस्टर, तो हम लोग अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखेंगे अगर दोस्तों, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम लोग जितने एक्रोनिम्स का मतलब बड़ा नाम को अगर शॉर्ट में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो हम लोग कैपिटल लेटर यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन में हम लोग प्रॉपर नाउन जो है उसमें भी हम लोग कैपिटल यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में लिखने से। और हम लोग देखिए सर, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। और भी हमारे कैपिटल लेटर का यूज जो है वो डबल अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर बना दिया जाए, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर लिखते हैं तो कोई सेंटेंस जैसे जैसे नरेशन में यूज होता है, पार्ट स्पीच या देयर वाज अ टाइम, और कोई भी अगर लीजिए तो वहां पर भी हम लोग कैपिटल यूज होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी वहां पर हम लोग कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो आज हमारा वीडियो जो है इसमें हम लोग जाने की लेटर्स क्या है, लेटर्स क्या हमको समझ में आ गया, और यूज ऑफ कैपिटल लेटर क्या, यूज ऑफ कैपिटल को बता दिया दोस्तों। और ये कैपिटल लेटर को जो ये 26 लेटर हम लोग उसका साउंड कितना है, फिर हम देखे सर उसको किस तरह यूज करते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहिएगा। उम्मीद है आपको इस तरह समझ में आया होंगे, और अगर नहीं आया तो आप लोग जरूर जरूर कमेंट्स कीजिए कि हमारा क्या गलतियां हो रहा है, और क्योंकि सुधारने वाले तो आप है भाई साहब, हाँ, और आप लोग हैं, हाँ, आप लोग अगर सुधार देंगे तो बहुत अच्छा है। हम कोशिश करते हैं को बहुत बेहतर बनाने का, लेकिन हमारे चैनल में आप लोग लगे रहिए, और आपको ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हर एक वीडियो आपको यही मिलेगा। और साथ ही साथ आगे जाके 2-3 महीने के बाद थोड़ा इंग्लिश फाउंडेशन को बनाने के बाद, इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशन को बनाने के बाद हम स्पोकन क्लास देंगे, और साथ ही साथ वोकैब सब आपको शॉर्ट्स में दिया जाएगा, यानी शॉर्ट वीडियो में सब में दिया जाएगा। आप जरूर लगे रहिएगा, और हमारे चैनल में आप लोग बहुत ग्रो कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में लेकर के, और आप सीख जाएंगे। आप इंग्लिश में डरना मत, ठीक है, तो आपको बहुत जल्द इंग्लिश सीखने को मिलेंगे यहाँ से। और आप लोग सिर्फ कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए और अच्छी तरह सीख जाइए, और ये भी आप लोग स्क्रीन शॉट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए।